आपने 2021 में पहला इंटरव्यू चुनाव से पहले का एक किया था जिसमें माहौल बनाया था और आपने मेरे एक सवाल पे कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई मुख्यमंत्री काफी दशकों से दोबारा चुनकर नहीं आया, तो आपने कहा था मैं आऊंगा ना, और वो बहुत वायरल हुआ था आपका कमेंट। आपको पहले से विश्वास था कि आप दोबारा चुन के आएंगे और चुनाव के दौरान कभी भी ये विश्वास थोड़ा सा डगमगाया था? कभी नहीं। देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा ही हमारा सबसे बड़ा संबल है और पीएम साहब के ही मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और हम सब कुछ परिणाम दे पाते हैं। ये जो कुछ भी परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसी का जो है प्रतिफल है। ये 22 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, फिर G20 की काफी मीटिंग्स हैं उत्तर प्रदेश में, आप क्या समझते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश का और देश आगे प्रगति कर रहा है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट चले जाएं तो विपक्ष में ऐसा नहीं नजर आता, बल्कि वेल्थ क्रिएशन जो है उसको ऐसा समझा जाता है कि कोई गलत काम हो रहा है। जिस तरह से विपक्ष पार्लियामेंट रोके हुए है, जिस तरह से राहुल गांधी मित्रकाल का बजट कहते हैं, आप समझते हैं कि इससे निवेश इस देश में और राज्यों में आ पाएगा? देखिए, पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के अंदर आम जन के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन को जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार मिल रहा जनादेश है, इससे भी देखा जा सकता है। विपक्ष एक नकारात्मक सोच के साथ लगातार कार्य कर रहा है और अफवाह और दुष्प्रचार को अपना माध्यम बनाता है। उनका अपना विकास का कोई एजेंडा नहीं, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं, निहित स्वार्थ के लिए देश को बदनाम करना, निहित स्वार्थ के लिए आरोप प्रत्यारोप करना, यही उनका कार्य रह गया है। इसलिए वे इस प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं, संसद को बाधित करते हैं या किसी भी अच्छे आयोजन के पहले माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। योगी जी, ऐसा नहीं है, विपक्ष का ये कहना है कि जब आप और आपकी पार्टी विपक्ष में थे तो आपका भी यही एक तरह से व्यवहार रहा है, तो इस वक्त विपक्ष पर उंगली उठाना क्या सही है? और दूसरा, मित्र काल का बजट, अमृत काल के बजट की जगह मित्र काल के बजट की आरोप जो लगता है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, राहुल जी जैसे नेता जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाता है और ये सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 140 करोड़ की आबादी का अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन के साथ जुड़ना, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो या अन्य आयोजन रहे हों, ये अपने आप में हर भारतवासी को उत्साह उमंग के साथ जोड़ना और आगामी 25 वर्ष की जिस विस्तृत कार्य योजना को लेकर के हम 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय हम कैसा भारत चाहते हैं, यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मुझे लगता है कि वह केवल सत्ताधारी दल के लिए नहीं है, बल्कि उसमें हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए। और अगर वास्तव में देश के प्रति कुछ भी अनुराग और कुछ भी प्यार कांग्रेस या अन्य दलों के अंदर है, तो उनको अमृत काल के इस आयोजन को मजाक न बना करके इसके साथ ईमानदारी के साथ जोड़ना चाहिए।